पहुंच गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, दिल्ली में जानलेवा होती जा रही है हवा। दिल्ली और हरियाणा में पोल्यूशन की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती जा रही है। सीवियर प्लस कैटेगरी पहुंच गई है। गंभीर और सीवियर कैटेगरी तब होती है जब एक्यूआई 400 से 500 के बीच में हो, लेकिन अब तो एक्यूआई 500 को पार कर गया है और बेहद खतरनाक, जानलेवा, जहरीली हो गई है दिल्ली हरियाणा की हवा। द्वारका के एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है, जबकि ओवरऑल दिल्ली के एक्यूआई की बात करें तो 484। एक्यूआई गुरुग्राम का 500 के पार, सिरसा का भी एक्यूआई 500 के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप जमीन की तस्वीर देखें, आप हवा की तस्वीर देखें और पानी की तस्वीर देखें। प्रदूषण की मार लगातार पड़ रही है। बेहद खतरनाक स्तर पर दिल्ली का एक्यूआई पहुंच गया है। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप आईटीओ की तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल किस तरीके से ये घना कोहरा, आप इसको कोहरा ना कह के स्मॉग कहिए तो ज्यादा सही रहेगा। फॉग और स्मोक दोनों मिलकर मिला दें तो स्मॉग कहलाएगा और दूर से भी चीजें नजर नहीं आ रही हैं। धुंध का ये आलम है। तो दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्राफ 4 लागू हो गया है। दिल्ली में ग्राफ 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी किया गया है। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगे, यानी कि 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की स्कूल जाने की आवाजाही बनी रहेगी। बाकियों के लिए क्लास ऑनलाइन होंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक अहम मीटिंग करेंगे, जिसमें ग्राफ 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने को लेकर चर्चा होगी। ग्राफ 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ट्रकों की एंट्री होगी। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ट्रेन्स को भी काफी हद तक रद्द कर दिया गया है। और दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि कहानी क्या है। दरअसल गैस चैम्बर में दिल्ली बदलती हुई नजर आ रही है और दिल्ली एनसीआर का इलाका भी कहीं कहीं तो एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है। और दिल्ली से सटे हरियाणा में भी कई शहरों में, मसलन सिरसा, फतेहाबाद और गुड़गांव में 500 के पार एक्यूआई पहुंच गया है। हर साल की कहानी यही है। गैस चैम्बर राजधानी बन गई है। पहले ग्रैप 3 था। नई पाबंदियों, नई एहतियातों के साथ ग्रैप 4 को भी आज लागू कर दिया गया है, जिस पर आज गोपाल राय की ओर से मीटिंग भी की जानी है। 10वीं 12वीं के बच्चों का स्कूल जाना जारी रहेगा, लेकिन बाकियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा की बात कही गई है। साथ साथ कई ऐसे वाहन होंगे जो कि अब बंद कर दिए गए हैं। और ग्राफ 4 के तहत दिल्ली में क्या क्या पाबंदियां हैं, ये भी आप जान लीजिए। जैसे सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी पाबंदी की। ये है सबसे बड़ी पाबंदी कि दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बैन रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रकों की एंट्री होगी। इसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक दिल्ली में एंट्री ले सकते हैं। डीजल की मीडियम गाड़ियों पर भी रोक लग गई है। इसके अलावा डीजल की हैवी गाड़ियों पर भी दिल्ली में आज से पाबंदी लगा दी गई है। ग्राफ 4 के तहत दिल्ली से बाहर की कमर्शियल गाड़ियां भी नहीं आ सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो BS4 यानी कि इस वर्जन से नीचे की गाड़ियां जो हैं, जैसे BS3 या BS2, ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ BS6 की डीजल गाड़ियां चल सकेंगी। ग्राफ 4 के तहत दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्य आज से पूरी तरीके से बंद हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण कार्य भी पूरी तरीके से बैन हैं। इसके अलावा केबल, पाइपलाइन बिछाने जैसे जो भी काम है वो अब नहीं होंगे। और दिल्ली में आपसे कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी कि प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन तीनों ही जगहों पर एक चीज कॉमन है और वो है धुआं। हवा में घुला स्मॉग हर तरफ नजर आ रहा है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम मंदिर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हर जगह एक जैसा मंजर है।
जमीन से लेकर आसमान तक धुंध की मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तीनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन नजर आएगी, वो है चारों तरफ पसरा हुआ धुआं, धुंध और विजिबिलिटी कम, काफी दूर तक दिखाई ना देना और सीने में दर्द, आंखों में जलन, दम घुटने की परेशानियां लोगों में पेश आ रही हैं। हर साल की कहानी लगभग यही है। AQI 500 के पार पहुंच गया है, यानी कि वेरी वेरी सीवियर, सीवियर प्लस की कैटेगरी में है। और सबसे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैप 1 लागू हुआ और इसके 7 दिन बाद यानी कि 22 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू हो गई, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया। इसके बाद पूरे 24 दिन बाद प्रदूषण का लेवल अप हुआ और 24 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर को ग्रैप 3 लागू हुआ है। और ठीक 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद ही प्रदूषण का लेवल इतना तेजी से बढ़ा कि 3 दिन के भीतर ही ग्रैप 3 के बाद ग्रैप 4 को लागू करने की नौबत आ गई। दिल्ली NCR का पोल्यूशन ग्राफ आप देख रहे हैं। 7 दिन बाद 22 अक्टूबर ग्रैप 2 लागू किया गया, लेकिन उसके बाद 24 दिन बाद 15 नवंबर को ग्रैप 3 लागू कर देना पड़ा। लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहा, तो 13 दिन बाद यानी कि 18 नवंबर यानी कि आज की तारीख ग्रैप 4 लागू करना पड़ा। 15 अक्टूबर को पहली बार ग्रैप 1 प्रदूषण को देखते हुए लागू किया गया था। और सोनीपत में जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने खराब वायु गुणवत्ता के कारण स्कूलों में 5वीं कक्षा तक के लिए स्कूल की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये आदेश खराब वायु गुणवत्ता के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जारी किए गए। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि आदेश सिर्फ सोमवार 18 नवंबर को एक दिन ही लागू रहेंगे। दिल्ली के साथ चंडीगढ़ की हवा भी जहरीली हो गई है। यहां का AQI 300 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पंजाब के कई इलाकों में धुंध का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सिरसा में AQI का स्तर लगातार 500 से ऊपर बना हुआ है। हरियाणा के 4 जिलों में प्राथमिक स्कूल अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। तो समझिए कि एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि ठंड का मौसम आते ही प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियां उतनी ही चल रही हैं जितनी हर मौसम में चलती हैं। लेकिन ठंड का मौसम आते ही आखिर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल क्यों बढ़ जाता है, तो इसकी वजह भी हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। समझिए, असल में होता यह है कि ठंड के मौसम में हवा की रफ्तार कम हो जाती है। इससे धूल कण की हवा में जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है या फिर पूरी तरीके से थम जाती है। इससे धूल कण जो हैं वो हवा में ही एक जगह पर बने रहते हैं। धूल कण हवा के साथ ऊपर उठ नहीं पाते और नतीजा ये होता है कि स्मॉग का निर्माण होता है। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। और जहरीली हवा में किस किस चीज की कितनी हिस्सेदारी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। PM 2.5 के स्रोत क्या क्या हैं। सड़कों की धूल लगभग 38% होती है। वाहनों का धुआं 20% हिस्सेदार है, जबकि घरेलू स्रोत की अगर बात करें तो 12% की हिस्सेदारी जहरीली हवा में रहती है। और इंडस्ट्रीज की अगर जिक्र करें तो 11% इंडस्ट्रीज का धुआं, होटल रेस्टोरेंट का 3%, कचरा जलाने का अगर देखें तो 3% हिस्सेदारी। और इसके अलावा 13 अलग अलग वजह हैं जिसकी वजह से जहरीली हवा बनती है। और रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।